हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताएंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको भी वास्तविक संख्या के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको विभाजन, एल्गोरिथम, प्रमेय के बारे में बताया। अब प्रश्नावली 1.2 के बारे में बताएंगे। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें LCI शिवम, जिससे आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहे। देखो क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें पता है जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड जैसे कोई संख्या है 18, जैसे हमने 18 मान ली, 18, हम इसे 2 से काटेंगे, 2 ने 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इसमें ये देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे इसमें 2 एक बार आए हैं, 3 डबल बार, तो 2 गुणा 3 2 बार हैं, 3 अलग। ठीक है, अब 3 2 बार है तो 3 की घात 2 हो जाएगी और 2 की घात 1 लिखी नहीं जाती वो तो। ठीक है, 2 गुणा 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसी तरह हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 140 है, 140 हमारा पहला क्वेश्चन है। 140, यदि हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 7 14, 2 35, 5 7 35, 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 बराबर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें हम ये देखें कौन सी संख्या दूसरी बार रिपीट हुई है, तीसरी बार रिपीट हुई है। तो इसमें 2 है, वो दूसरी बार रिपीट हुआ है। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 156। तो 156 का भी हम ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 ने 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। तो 156 के भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो संख्या 2 2 2 बार आई है तो उसकी घात हम 2 कर देंगे, गुणा 3 गुणा 13। ये 156 के गुणनखंड हो गए। ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस द्वारा हम ये 3825 और 5005 इस तरह इन संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं दूसरे सवाल पे। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। जैसे हमने माना 2 संख्याएं A व B हैं। तो A गुणा 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उसके HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये हमारे पहला सवाल है 26 और 91। जो 26 और 91 है तो इसमें हम सबसे पहले दोनों संख्या यही फार्मूला लगाएंगे। ये A संख्या है, ये B संख्या है। तो
26 गुणा 91। अब 26 का दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे करते हैं हम? 26 पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का अलग निकालते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों नंबरों की कंपैरिजन करनी पड़ती है। 91 2 6 13 13 7 13 7 91 और 13। तो इसमें हम देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन मिल रही है हमें। तो कॉमन मिल रही है इसमें 13, दोनों मिल रहे हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 13। ऐसे ही हम इसका एलसीएम निकालेंगे। इधर एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। 2 एकम 2 2 3 6, 91 नहीं कटेगा, उसे ऐसा ही छोड़ देंगे। 13 एकम 13, अब 7। अब इस तरह से हम इनकी गुणा कर देंगे। जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा एलसीएम कहलाएगा। 2 13 7, तो 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही फार्मूला लगाएंगे हम। एचसीएफ हमारा कितना आया? 13 क्रॉस, और एलसीएम हमारा आया 182। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 23 66 दोनों बराबर आएंगे। यही हमें प्रूव करना है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं 510 और 92 का। इनका पहले हम गुणा करेंगे और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लेंगे। इसी तरह हम तीसरा सवाल 336 और 54 का भी हम पहले एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे और इनकी वैल्यू जो होंगी वो आपस में बराबर आएंगी। अब हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहे हैं, अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया एचसीएफ हमें कॉमन कर लेने पड़ते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे पहला सवाल करते हैं हम 12, 15 और 21। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, और हमने अभी आपको बताया एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। जो नंबर होते हैं हम उन्हें अलग अलग लिख के उनमें जो कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। 12, 15 और 21। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्तो 21, 7 एकम 7। अब इसमें देखेंगे 3 नंबर है हमारे पास 12, 15, 21। इनमें से किस में कौन सा नंबर हमारा कॉमन आ रहा है? तो 3 सब में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? सिंपल है, 3 हो गया। ठीक है, अब हम एलसीएम ऐसे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? हम तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 12, 15 और 21। और 12, 15 को हम जब लिख लेंगे तो 2 छंग 12, 15 2 से नहीं कटेंगे ना, 21 कटेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे ही 2 3 6, 15 नहीं कटेंगे, 21 भी नहीं कटेंगे, छोड़ देंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्तो 21। अब हम इसी तरह 5 से काटेंगे, एक ऐसा ही रहेगा, 5 एकम 5 और 7 नहीं कटेंगे 5 से,
ऐसा ही छोड़ देंगे। इसी तरह हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, इस तरह से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। LCM तो क्या निकलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 और 5 और 7। 2 दूनी 4, 4 तीयों 12, 12 पंजे 60, 60 तो 420। एलसीएम आ जाएगा इसका 420। अतः हम यहाँ नीचे लिखेंगे अतः संख्याएं 12, 15, 21 का एचसीएफ यानी मासा कितना आया था, 3, तथा लासा एलसीएम आया था हमारा 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन किया और इसी तरह से हम 17, 23, 29 का मासा पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर कॉमन जो मिलेगा उसमें हम उसका मासा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और एक साथ निकालेंगे। तीनों नंबरों को एक साथ करके हम डिवाइड करेंगे तो वो एलसीएम निकल आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही 8 और 9, 25 का भी हम इसी तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे चौथे सवाल को। इसमें कह रहे हैं कि एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9, तो हम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम इनका निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबरों को एक साथ लिखकर उन्हें काट देंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 657 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और ये देखो कट जाए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 ने 27। फिर हम 3 से काटेंगे, 17 तियां 51, 17 आ जाएंगे और उसके बाद 219, 3 सत्तो 21, 3 तियां 9। अब क्या करेंगे, 17 और 73 से काट देंगे। सत्रह एकम 17, 73 ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 73 को काट देंगे, 73 एकम 73। ठीक है, तो इसका एलसीएम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73। 2 तियां 6, 6 तियां 18, 18 और 17, 17 दूनी 34 गुणा 657 बराबर 33, 8 आ जाएगी। ठीक है, इसका हम इसी तरह से एलसीएम ज्ञात कर लिया, एलसीएम। ठीक है, अब हम 5वें सवाल पर देखेंगे। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याएं 6n पर 0 पर समाप्त हो जाती है। पहले मैं ये बताऊँ, प्राकृतिक संख्या होती कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से ली जाती हैं, 1 2 3 4 5, और पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0 से ली जाती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 6 के, जो 6 है 6 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 तियां 6, 3 एकम 3, तो 2 तियां 6, 3 एकम 3, तो यानी कि हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड कितने आते हैं, 2 गुणा 3। अगर हम 6 की पावर n हो तो 2 गुणा 3 की पावर n लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि इसके बाद गुणनखंड 2/3 हैं। इसकी घातें घात भी होंगी। यानी कोई भी संख्या n का अवयव n नहीं होती। जो 6n में 0 पर समाप्त हो। देखो ये कह रहा था सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या में n के लिए संख्या 6n पर अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने सबसे पहले 6 जो 6 की पावर n है, 6 के फैक्टर कर लिए, 2 3 6 3 1 3, तो 6n बराबर 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये 6n में आवाज गुणनखंड में 5 7 11 ऐसा कोई वर्ड नहीं आ रहा है, यानी कि A to Z कोई भी नई संख्या नहीं आ रही है, 2 3 ही आ रहे हैं। तो ये संभव नहीं है क्योंकि इसके बाद गुणनखंड 2/3 हैं और इसकी 2 3 की घातें भी होंगी। ये 2 3 पे घातें 1 1 हैं, अतः कोई भी संख्या n का अवयव नहीं होती है। जो n है हमारी उसका अवयव n नहीं होगा और 6n में 0 पर समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपने भागु जोगा नियम, भागु जोगा, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, कहीं पे हमें जोड़ भाग गुणा जो मिलती है तो उसमें सबसे पहले करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये संख्या जो हमारी है 7 × 11 × 13 + 13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेंगे छोटी सी, ठीक है। अब इनकी हम गुणा कर लेंगे, 77 77 गुणा 13 ब्रैकेट बंद + 13। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे 77 और 13 की, 3 7 21 2 हासिल के, 3 7 21 2 23 7 7 1 0 2 7 9 1001 + 13। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 1014। अगर हम इससे काटेंगे तो ये संख्या भाज्य है, जो कि यह संख्या भाज्य है, 2 से कट रही है तो ये संख्या भाज्य होगी, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1 ब्रैकेट 1 + 5। यानी कि हमें A to Z यहाँ तक की मल्टीप्लाई करनी है और 5 ऐड करने हैं। तो 7 × 42 42 पंजे
10 इधर लिख लो रफ कार्य। 42 42 पंजे 5 दूनी 10 5 चौक 20 20 और 1 हासिल के 21 210 210 में कर दो 4 की 0 4 840। अब 4 में कर दो 3 की 0 3 चौक 12 3 अट्ठू 24 और 1 हासिल के 25 25। अब कर दो इसमें 2 की तो आ जाएगा 0 2 4 5 10 540 5040 प्लस 5। ठीक है। अब इसे हम जब आपस में ऐड करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 5045 सॉरी 5045, जो कि यह संख्या भी भाज्य है। अब हम देखेंगे लास्ट सवाल 7वां। किसी खेल के मैदान में चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसमें चारों तरफ वृत्ताकार का पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया ए को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को बी जिसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान पे हैं और एक ही समय में चलते हैं। तो यहाँ पे समझ लो कि एक ही स्थान पे और एक ही समय में और एक ही दिशा में चलने प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या निकलेगा? सिंपल है, एलसीएम साथ में एलसीएम ही निकलेगा। 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। लिखना चाहो थोड़ी थ्योरी लिख लो। सोनिया का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा? 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। अब हम कर लेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों को संख्याओं का। 2 नेम 18 2 छंग 12 2 नेम नहीं कटेंगे, 2 तियाँ 6। अब 3 से काट देंगे, 3 तियाँ 9 3 एकम 3 3 एकम। एलसीएम 18, 12 डैश लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। एलसीएम हमारा आ जाएगा 36।